Hello everyone, welcome back to Economics World. In this lecture, we will complete hypothesis with example and theory. So let's start to the class hypothesis testing. In hypothesis testing में फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरीज एंड प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैंने कॉन्फिडेंस लिमिट के लेक्चर्स में कंप्लीट किया है. एंड कॉन्फिडेंस लिमिट के लेक्चर्स की थ्योरीज एंड एग्जांपल्स के लेक्चर्स भी मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल कराया है. ओके, तो आप प्लीज पहले उस लेक्चर्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इन केसेस को देखिए एंड साथ में कॉन्फिडेंस लिमिट के लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लिमिट का 2024 एंड 2023 में 30 to 40 मार्क्स का वेटेज रहा है. एंड इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका वेटेज ऐसे ही सेम कुछ अप्रॉक्स 30 to 40 मार्क्स का रहेगा. ओके, तो कॉन्फिडेंस लिमिट के लेक्चर्स में जो थ्योरीज का लेक्चर्स है, एग्जाम्पल के लेक्चर्स है, उन दोनों को देखिए जिससे आपको पेपर में कॉन्फिडेंस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो. ओके, एंड हाँ, यूनिट 1 को भी कंप्लीट करें, क्योंकि यूनिट 1 आपको एक बेस बना के देता है. विदाउट यूनिट 1 आप ये तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते हो कि कौन से केस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, कौन से केस टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, कौन से केस एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. तो आप इस पहले तो आप यूनिट 1 एंड कॉन्फिडेंस लिमिट को क्लियर कर लो, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लिमिट का वेटेज एंड यूनिट 1 आपके एक बेस बना के देगा. ओके, चलिए हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी तो आपको मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस लिमिट में हमने कॉन्फिडेंस लिमिट में क्लियर किया है. अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं डायरेक्ट. एग्जांपल्स क्या है? पॉपुलेशन मीन गिवन है 140, सैंपल मीन गिवन है 160 एंड सैंपल साइज गिवन है 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे शो करेंगे? ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, पहली बात क्लियर कर लो. एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से. एंड एस से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को. ओके, तो हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इक्वल टू 40. पहली बात, हम इसमें स्टेप 1 क्या लिखेंगे? स्टेप 1 लिखेंगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में हम क्या राइट डाउन करेंगे? जो हमें स्टेटमेंट बोलेगा उस स्टेटमेंट का पॉपुलेशन मीन को हम नल हाइपोथेसिस में राइट डाउन करेंगे. ये तो मैंने जो क्वेश्चन था वो एक सेंटेंस में गिवन था, बट मैंने आपको इजी के लिए ऐसे पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन एंड नंबर सैंपल साइज स्टैंडर्ड डेविएशन राइट डाउन कर लिया कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा एंड इजीली अंडरस्टैंड होगा. ओके, इसलिए नहीं क्वेश्चन तो थ्योरी में ही आएगा. चलिए, पॉपुलेशन मीन क्या गिवन है 140 और नल हाइपोथेसिस क्या शो करता है? पॉपुलेशन मीन जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एक्चुअल वही नल हाइपोथेसिस उसको बोलता है कि जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, इट मींस नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को ट्रू शो करता है. तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है? पॉपुलेशन मीन इक्वल टू 140 के. तो नल हाइपोथेसिस किसके इक्वल होगा? पॉपुलेशन मीन ये इक्वल टू 140. एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करता है? वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है या अपोज करता है स्टेटमेंट को कि नहीं, स्टेटमेंट गलत बोल रहा है. तो पॉपुलेशन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन मीन इक्वल टू है 140. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? नहीं, पॉपुलेशन मीन 140 के इक्वल नहीं है. ओके, ये स्टेप 1 होगा जिसमें आपको नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शो करना होगा. ओके, स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में देखोगे कि जो क्वेश्चन गिवन है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. अब सुनो, जब सैंपल साइज 30 से ग्रेटर देन होता है तो सैंपल मीन ये स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल फॉलो क्या करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन. क्लियर? एक बात और समझ जाओ, ये जो केस है ना, इसे हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंडर भी इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंडर हम स्टडी करते हैं. एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है कि किसमें है? यूनिट 1 में है. ओके, इसलिए मैंने बोला था कि यूनिट 1 को पहले क्लियर करो जिससे आपको बेस क्लियर हो. क्लियर? जब सैंपल साइज 30 से ग्रेटर देन होगा तो सैंपल मीन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन. ये तो पता चल गया कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेटर वैल्यू फाइंड करेंगे. कैलकुलेटर वैल्यू फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? Z इक्वल टू सैंपल मीन एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन
अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। ओके, सैंपल मीन गिवन है 160, एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन किसके इक्वल होता है? पॉपुलेशन मीन। ये मैंने यूनिट 1 में बताया। ओके, तो पॉपुलेशन मीन इसके इक्वल है 140 के। तो पॉपुलेशन मीन क्या होगा? एक्सपेक्टेड सैंपल मीन क्या होगा? 140। ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट वेरियंस। वेरियंस, ओके, वेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा स्क्वायर गिवन नहीं है, बट सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन तो है ना। एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन किसके इक्वल होता है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। क्यों? क्योंकि ये अनबायस्ड है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, एंड इसको स्क्वायर कर देंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो किसके इक्वल हो जाएगा? सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 15 है, 15 का स्क्वायर करोगे 215। ओके, तो ये क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। ओके, तो सिग्मा स्क्वायर क्या है? 225। सैंपल साइज क्या है? 40। तो अंडर रूट वेरिएंस जब करोगे तो क्या होगा? 225, 40, 50, 2 अंडर रूट 10 होगा। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? ये था z इक्वल टू सैंपल मीन माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन क्या है? 160 है। पॉपुलेशन मीन क्या है? 140 है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन किसके इक्वल होता है? अंडर रूट वेरिएंस। अंडर रूट वेरिएंस क्या है? 50 अपॉन 2 अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। ओके, तो 160 माइनस 140 क्या होगा? 20 होगा। 50, इसको राइट, इसको अपवर्ड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 अंडर रूट 10 से। तो 20 इंटू टू क्या होगा? 40 अंडर रूट 10, 50। कैलकुलेशन करते हैं। आप कैलकुलेटर लिए रहिएगा जिससे आपको कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगे। ओके, अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होगा? 3.16 मल्टीप्लाइड करेंगे 40 से 126, अब डिवाइड कर देंगे 50 से, 15 से सॉरी, 8.433 वैल्यू होगा। 2 है, 7 है तो 7 को रिमूव करेंगे तो 2 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा? 8.433 होगा। क्लियर? ये हमें कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो इसको चेक करने के लिए हम कंपेयर करते हैं किसके बिटवीन? कैलकुलेटेड वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू के बीच कंपेयर करते हैं। ओके, उसके लिए पहले हम एक ग्राफ वाले बनाते हैं कि ग्राफ कैसे होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ऐसे ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, ये आपका लेफ्ट वर्ड साइड होता है एंड ये राइट वर्ड साइड होता है। ओके, और ये रिजेक्टेड एरिया होता है, ये भी रिजेक्टेड एरिया होता है, एंड जो बीच के एरिया होते हैं वो एक्सेप्टेड एरिया होते हैं। ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो ये लिमिट के द्वारा शो होगा। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके 2 फैक्टर की नीड होती है। कौन कौन से फैक्टर की नीड होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सैंपल साइज -1। सैंपल साइज क्या था? 40 -1 इक्वल टू 39। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या गिवन है? सॉरी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट एज्यूम कर लो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट गिवन है 5%। क्लियर? तो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा? अल्फा अपॉन 2, एंड अल्फा क्या है? सिग्निफिकेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है? 5%। 5% को जब परसेंट में करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू होगा? 0.05। तो 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 0.025। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट हो गया एंड अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। ओके, तो अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी फैक्टर की नीड होती है हमको?
एक तो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम और सेकंड क्या होती है अल्फा 1 2 की वैल्यू, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, चलिए अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम टेबल को देखते हैं। टेबल आपके पेपर में गिवन होगा लास्ट में। टेबल कैसे देखा जाता है एक पहले बात तो वो आप समझ जाइएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पर जाते हैं। ये हुआ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एरिया, ये शो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम की नीड नहीं होती है। क्लियर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट की वैल्यू की नीड होती है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है 0.0025। अब देखते हैं इसमें 0.0025 है कहाँ, चेक करो। 0.02 तो यहाँ है, 0.002, अच्छा 0.002 चाहिए ना, तो चेक करते हैं 0.0025 कहाँ है, -2.8 कॉलम एंड रो 0.01। इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे, जैसे हमारा 0.0025 वैल्यू यहाँ फाइंड आउट होता है, इसको राइट डाउन करेंगे -2.81, क्योंकि ये 0.001 ऐड हो जाता है -2.8 में। ओके, तो इसकी 0.0025 की क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी -2.81, तो +-2.81 होगा। ओके, क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो प्लस एंड माइनस साइड पर रिप्रेजेंट करता है। तो -2.81 इधर एग्जिस्ट करेगा एंड +2.81 इधर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या था 8.433 था, तो 8.433 2.81 से ग्रेटर देन होगा, इट मीन्स वो रिजेक्टेड एरिया में लाई कर रहा। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा, रिजेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो किस में लाई कर रहा है, रिजेक्टेड एरिया में। क्लियर, तो ये तो ग्राफ के थ्रू हम अंडरस्टैंड समझ लिए कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। अब स्टेटमेंट के द्वारा हम इसको प्रूव करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ओके, तो क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, चूंकि सिंस calculated value is greater than critical value then null hypothesis will be rejected. Yeah, because of lie in the rejected area, null hypothesis will be rejected. Okay, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल्स कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स को। ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब सैंपल साइज 30 से लेस देन होगा। तो हमारा सैंपल साइज 30 से लेस देन है, तो स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल या सैंपल मीन क्या फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन सबके थ्योरी प्रॉपर्टी में कॉन्फिडेंस लिमिट में कंप्लीट कराया है, तो प्लीज उसको देखिएगा, बिना उसके ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ तो समझ लो कि पेपर में क्या करोगे, प्रॉपर्टी तो याद रहना चाहिए ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहला स्टेप क्या है, नल हाइपोथेसिस राइट डाउन करना। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, क्लियर, आप इजी वर्ड से समझो, स्टेटमेंट को ट्रू करता है। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, स्टेटमेंट ट्रू है। एंड नल स्टेटमेंट क्या बोला कि पॉपुलेशन मीन क्या है, इक्वल टू 12। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, पॉपुलेशन मीन इक्वल टू 12 है। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपोज करता है, तो वो क्या बोलेगा, इसको आप इक्वल नहीं करोगे, आप ऐसे राइट डाउन करो, पॉपुलेशन मीन डज नॉट इक्वल टू 12। क्लियर, स्टेप 2 क्या होगा, हम ये शो करेंगे कि हमारा सैंपल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। चूंकि सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन 30, देन सैंपल मीन विल फॉलो द टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की नीड होगी। ओके,
विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बस लिखो। ओके, स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू को। तो यहाँ टी की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टी की कैलकुलेटेड वैल्यू की फॉर्मूला क्या होगा, सैंपल मीन एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन। एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन लिख सकते हैं, यस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन √10। बट ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्लियर। इट मीन्स जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा यहाँ अननोन होता है, क्लियर। अब सैंपल मीन क्या है, 11 है, सैंपल मीन 11 है, पॉपुलेशन मीन क्या है 12, एस गिवन है हाँ 0.515 सॉरी, एन गिवन है 15 -1 अपवर्ड शिफ्ट करेंगे अंडर 15 0.15। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको भी हम। अंडर 15 की वैल्यू क्या होगा 3.87, 0.15 से डिवाइड करो 25.81 होगा, माइनस है -16। ओके, चलिए स्टेप 4 में क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए किसकी किसकी नीड होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला कहता है n-1। n क्या है 15 -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो 14। एज्यूम कर लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5% है। ओके, तो α/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5% 5% की वैल्यू क्या होगी 0.05 टू 0.025। एक और बात, आपको क्वेश्चन में अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड आउट ना हो, कॉन्फिडेंस लिमिट गिवन हो, तो क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस वैल्यू गिवन हो। कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या होती है, जैसे जिम कर लो 95% कॉन्फिडेंस वैल्यू गिवन है, तो कॉन्फिडेंस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस सॉरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉन्फिडेंस वैल्यू। ओके, तब वो कॉन्फिडेंस वैल्यू गिवन होगा, तब जैसे 95 गिवन है तो 1 माइनस 95% करोगे एंड 90% रिमूव करोगे तो 1 माइनस 0.95 होगा, और ये होगा 0.05। ओके, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप इसे फॉलो इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर लीजिएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये सब हमने कॉन्फिडेंस लिमिट में कंप्लीट कराया। ओके, α/2 की वैल्यू फाइंड आउट हुआ 0.025, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट हुआ 14। ओके, चलिए अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के हम डायग्राम को देखते हैं। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 14 क्यों है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है 0.025, क्या हुआ 14 0.025 2.145। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है 2.145, क्लियर। और इसका भी डायग्राम सेम वैसे होगा, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेल जो होता है हाई होता है, एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेल जो होता है वो डाउन होता है। ओके, टेल मीन जीरो। ये सब मैंने कॉन्फिडेंस में बताया है, आपको बार बार मैं ये बताता हूँ कॉन्फिडेंस लिमिट लेक्चर, आप भी बोर हो जाओगे, तो आप प्लीज इसको देखिएगा जिससे सबको हेल्प मिले। ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है 2.145, इसको प्लस माइनस लिखेंगे, -2.145 प्लस 2.145। ओके, क्लियर। आप यहाँ तो प्लस माइनस ना लिखोगे तो चलेगा। एक बार और, जब वन साइड की बात करेगा कि गिवन स्टेटमेंट गिवन है एंड उससे पूछेगा आपको कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग फाइंड आउट करिए या इस स्टेटमेंट को टेस्ट कीजिए, लेकिन वन साइड करोगा या वन साइड एरिया में टेस्ट करना होगा, तब क्या करोगे। α/2 हम क्यों कर रहे हैं, ये टू साइड एरिया, इट मीन दोनों साइड एरिया के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे इस वैल्यू को,
और हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, टू साइड एरिया। अगर क्वेश्चन में अगर साइड की कोई बात ना हो तब तो ठीक है, तब तो आप दोनों साइड की बात करोगे। अगर स्पेसिफिक बात करता है राइट साइड या लेफ्ट साइड या किसी एक साइड को, तो यहाँ आप अल्फा पॉइंट टू नहीं करते, सिर्फ अल्फा की वैल्यू के थ्रू एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू थ्रू क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे राइट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब राइट साइड की वैल्यू थ्रू कंपेयर करने के लिए बोला है, तो आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। एंड इस यहाँ कोई एरिया आपको शो नहीं करना होगा, आपको एरिया क्या शो करना होगा, सिर्फ इसको। अगर इस रीजन में आपकी कैलकुलेटर वैल्यू फाइंड आउट होगी तो वो जो स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट होगी, एंड नहीं अगर किसी रीजन में अगर कैलकुलेटर वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है तो स्टेटमेंट एक्सेप्ट। क्लियर? तो वन साइड क्वेश्चन में गिवन है या टू साइड गिवन है या कुछ नहीं गिवन है तो उसको देखेगा। टू साइड गिवन है या कुछ नहीं गिवन है तो अल्फा अपॉन टू के थ्रू हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड अगर वन साइड की बात करता है तो अल्फा की थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। एंड राइट साइड की बात करता है तो हम इस साइड की बात करेंगे। लेफ्ट वर्ड साइड की बात करता है तो निगेटिव साइड की बात करेंगे। राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड निगेटिव। क्लियर? अब कंपेयर करते हैं। ये 2.145 है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, -25.81। तो ये इस साइड जाएगा। ओके, तो -25 लेफ्ट वर्ड जाएगा। तो एज्यूम करो -25 यहाँ लाई कर रहा, ये तो रिजेक्टेड एरिया में लाई कर रहा, इट मीन्स नल रिजेक्ट। ओके, अब इसे हम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू लाई इन द रिजेक्टेड एरिया या रिजेक्टेड रीजन, therefore null hypothesis will be rejected. So statement will be false. Okay, chi square डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स को देखते हैं। chi square डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन chi square डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। पहला केस सैंपल साइज 30 से लेस देन होना चाहिए। एंड सेकंड केस क्या है, सैंपल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन होना चाहिए इन वन क्वांटिटी। मतलब अगर सैंपल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस 2 टाइम्स गिवन है तो वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, एंड 1 टाइम गिवन है तो वो chi square डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। क्लियर? तो स्टेप 1 क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हाइपोथेसिस को किसके थ्रू शो करते थे, पॉपुलेशन मीन के थ्रू, बट यहाँ किसके थ्रू करेंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। क्लियर? तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 9, एंड अल्टरनेटिव में क्या होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इक्वल टू 9। ओके, एंड ये नॉर्म स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल कौन से डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। क्लियर? अब देखो अब स्टेप 3 में chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के हम फार्मूला के थ्रू उसके कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होगा, chi स्क्वायर n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। n क्या गिवन है 20 -1, s 6 गिवन है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, सिग्मा 9 गिवन है तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 90 मल्टीप्लाइड 6 36 81। तो इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 9 1 9 4 30, 92 इंटू 4 इक्वल टू 76 डिवाइड 9, कितनी वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ 8.44। क्लियर? अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें वो देखते हैं। चलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करिए। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, n गिवन था 20 1 90। लेवल ऑफ स्टूडेंट क्या गिवन है 5%, इट मीन 0.05। और इसका कर्व कैसे शो करेंगे, स्क्यूनेस के थ्रू। ओके, इट मीन इसका कर्व, इसका ग्राफ कैसे होता है, स्क्यूनेस जैसा ग्राफ इसका भी होता है। ओके, तो ये होगा इसका लेफ्ट साइड, ये होगा इसका राइट साइड रिजेक्टेड एरिया।
राइट साइड रिजेक्टेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना होगा एंड अल्फा वन टू की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो अल्फा 0.0 है, 0.005 है, तो अल्फा वन टू क्या होगा, टू से डिवाइड करो 0.025। ओके, तो राइट साइड की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। राइट साइड ओके, तो राइट साइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, अल्फा वन टू की वैल्यू क्या है 0.025, तो ये 30, ये 19 होगा, 19 0.05 32.852 852। पहली बात, क्रिटिकल वैल्यू की जो टेबल में वैल्यू रहेगी उसको एग्जैक्ट लिखना, ये नहीं कि पॉइंट रिमूव करके लिखना। ओके, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा वहां। तो ये तो राइट साइड की क्रिटिकल वैल्यू है 32.852। एंड लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लेफ्ट साइड की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या नहीं होगा, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू, सॉरी 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू। ओके, तो अल्फा क्या है 0.05 एंड अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू क्या है 0.025, तो 0.075 हुआ, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7 एंड फिर बचा ना, सॉरी 0.975 होगा। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, 0.975 8.906, तो हमारा लेफ्ट वैल्यू क्या होगा 8.906, 8.44 8.9 से तो लेस देन होगा, क्लियर, 8.4 8.9 से लेस देन होगा, इट मींस 8.4 इस रिजेक्टेड एरिया में लाई करेगा। तो कैसे लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू लाई in critical value, therefore null hypothesis will be rejected, therefore statement will be false। clear? ओके, अब हम टू पॉपुलेशन को देखेंगे, इट मीन टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को टू पॉपुलेशन के अंडर में देखेंगे। टू पॉपुलेशन मीन उसमें सैंपल साइज, सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन रेंज टू नंबर्स में गिवन होंगे। जैसे सैंपल साइज गिवन है, एज्यूम कर लो 400, एज्यूम कर लो यहाँ टू मार्केट है। ओके, मार्केट ए एंड मार्केट बी। सैंपल साइज मार्केट ए का क्या है 400 एंड सैंपल मीन क्या गिवन है 250 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है 40। क्लियर? एंड मार्केट टू की सैंपल साइज क्या गिवन है, इसकी 400 गिवन है एंड सैंपल मीन इसका क्या गिवन है 220 गिवन है एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड मार्केट की क्या है गिवन है 50। ओके, सब वैसे ही होंगे जैसे वन पॉपुलेशन होते थे, बट इसमें क्या डिफरेंस है, बस टू पॉपुलेशन हो गए, यही डिफरेंस, और कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। पहला केस तो आप जानते ही हो, नल हाइपोथेसिस। इसमें नल हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन मीन 1 एंड पॉपुलेशन मीन 2 इक्वल होगा एंड अल्टरनेटिव में पॉपुलेशन मीन 1 एंड पॉपुलेशन मीन 2 विल बी नॉट इक्वल टू। ओके, ये स्टेटमेंट में गिवन होगा कि पॉपुलेशन मीन आपका पॉपुलेशन मीन मार्केट ए का पॉपुलेशन मीन मार्केट बी के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट एंड नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है। ओके, स्टेप 2 देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कौन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या टीडीएस फॉलो कर रहा है। तो सैंपल साइज यहाँ देखोगे आप, दोनों मार्केट का 30 से ग्रेटर देन है, इट मींस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस फॉलो करेगा। स्टेप 3 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला क्या होता था, सैंपल मीन वन पॉपुलेशन के लिए होता था, तो यहाँ सैंपल मीन टू पॉपुलेशन के क्या, सैंपल मीन 1 माइनस सैंपल मीन 2 माइनस पॉपुलेशन मीन 1 माइनस पॉपुलेशन मीन 2 अपॉन अंडर रूट
सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन प्लस, सॉरी ये अंडर रूट में ऑलरेडी है, सिग्मा अपॉन एन, सिग्मा अपॉन एन, सिग्मा स्क्वायर होगा, जब सिग्मा रिमूव हुआ ही नहीं तो स्क्वायर क्यों रिमूव होगा। ओके, सिग्मा अपॉन सिग्मा टू एन वन एन टू, फॉर्मूला देख लिया क्या होगा। बस जो एक पॉपुलेशन था यहाँ टू पॉपुलेशन हो गया है, तो सैंपल मीन भी टू हो गया, पॉपुलेशन मीन भी टू हो गया, वेरिएंस भी टू हो गया। इसको वेरिएंस को कैसे रिटर्न करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन वन प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन टू। क्लियर। अब कैलकुलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सैंपल मीन वन क्या गिवन है 250, सैंपल मीन टू क्या गिवन है 220, पॉपुलेशन मीन वन पॉपुलेशन मीन टू इक्वल टू है तो जीरो होगा, अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, एस वन गिवन है तो एस वन को एस वन स्क्वायर करेंगे तो 160 हो जाएगा। एंड बस एस वन स्क्वायर क्या है, सैंपल वेरियंस, और सैंपल वेरियंस किसका इक्वल होगा, सिग्मा स्क्वायर के होगा, तो 160। सैंपल साइज का क्या गिवन है 400 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3025 सैंपल साइज गिवन है। क्लियर। 30 अंडर रूट 3185 400। क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होगा 20, ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे 20 इंटू 30, 3185 की वैल्यू फाइंड आउट करो। थ्री वन एट फाइव 56.600 600 में डिवाइड करो 56.44 से 10.63। क्लियर। ओके लिसन, यहाँ एक मिस्टेक है, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 न कि 160 होगा। ओके, तो ये होगा 1600, ये होगा 4000, ये 4000 होगा, 4185 की वैल्यू अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में 4185 की वैल्यू क्या होगा 64.69 64.69, 600 में डिवाइड करेंगे 64.69 की तो क्या वैल्यू होगा 9.27। क्लियर। 9.275। आप थोड़ा देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में, आप ये देख लीजिए। अब फ्री जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लेते थे, इन उसके थ्रू हम देखते थे कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। बट इसमें क्या हुआ टू पॉपुलेशन में एज्यूम कर लो ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ तो नॉर्मल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट के थ्रू काम हो जाएगा। बट वही जब टी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो वहाँ क्या करेंगे, तो इसीलिए पी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंड पी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे जेड क्या गिवन है 9.275, तो पी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 9.9, जब पॉजिटिव हो तो इज ग्रेटर देन कर देंगे, जब नेगेटिव हो तो लेस देन करेंगे। इसको राइट डाउन ऐसे करेंगे। ओके, एंड एक कॉन्फिडेंस लिमिट में आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस लिमिट आप देखोगे प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं जब ए इज लेस देन जेड इज लेस देन बी, तो जब प्रोबेबिलिटी को रिमूव करेंगे तो हम 5b माइनस 5a ऐसे राइट डाउन करते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट में प्रोबेबिलिटी को। ओके, जब प्रोबेबिलिटी रिमूव करते हैं तो लेस देन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ग्रेटर देन में से, ग्रेटर देन के वैल्यू से। ये 9 है तो इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ तो कोई ग्रेटर देन की वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, 1 माइनस 5 9। ओके, 9 की वैल्यू क्या होगा, तो 9 की वैल्यू हम देखेंगे इसी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो पी वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है,
तो आप देखिएगा इसमें गिवन कहाँ तक की वैल्यू है, -3.40 तक, एंड -3.40 तक की वैल्यू क्या है, 0.003। अगर आप देखोगे तो जैसे जीरो से, आप पॉजिटिव देखो और अच्छे से क्लियर हो, जीरो से जैसे जैसे वैल्यू अप होती जा रही है, मतलब इंक्रीज करती जा रही, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज करती जा रही है, नहीं सॉरी इंक्रीज करती जा रही है। ये 0.998 हुआ, अब 3.5 पे 0.999 हो जाए, क्या बता। तो जब 59 है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, एज्यूम कर लो 1 होगा, तो 1 - 1 की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। 0 फाइंड हुआ, एंड 9.275 जीरो से ग्रेटर देन है, एंड जब कैलकुलेटर वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर देन होता है तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्टेड होता है। क्लियर, ये स्टेटमेंट आप खुद देख लेना। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के पहले केसेस को देखेंगे एंड उसके एग्जांपल्स को उसके बाद देखेंगे। क्लियर, चलिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ कैसे होते हैं, स्क्यू टुवर्ड राइट, एंड इट हैज रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी होता है। इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी होता है, का भी रेंज 0 टू इन्फिनिटी होता है, एंड उसका भी ग्राफ स्क्यू होता है, इसका भी डायग्राम स्क्यू होता है। ओके, let x1 x2 comma xn be a random sample drawn from normal population with mean mu variance sigma square. Let y1 y2 yn be random sample drawn from another normal distribution with mean variance sigma square। मतलब इस पॉपुलेशन या सैंपल साइज या पॉपुलेशन गिवन है, एंड उसको बोल रहा है कि अगर आप इस पॉपुलेशन को या सैंपल को नॉर्मल पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से ड्रॉ करते हैं और रैंडम वेरिएबल क्या फॉलो करेगा, बट क्या बोला है इसमें, देखो टू सैंपल गिवन है, एक x1 x2 और एक y1 y2, और ये जब दोनों ड्रॉ किए हैं पॉपुलेशन में पॉपुलेशन वेरिएंस से, तो रैंडम वेरिएबल क्या फॉलो करेगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन की फार्मूला क्या था, s1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, फॉलो करेगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम b1 b2। b1 किसको डिनोट करता है, न्यूमरेटर पर, b2 किसको डिनोट करता है, डिनोमिनेटर को। b1 का फार्मूला क्या होगा, b1 इक्वल टू m-1, एंड b2 के फार्मूला क्या होगा, n-1। क्लियर, और इसके हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। रिज्यूम कर लो, सैंपल साइज n गिवन है, सैंपल साइज 2 गिवन है, सैंपल मीन कितना गिवन है, सैंपल मीन 2 ये 198 गिवन है, SI S1 एंड सैंपल मीन गिवन है, एंड S2I और सैंपल मीन 2 स्क्वायर गिवन है। तो अब इसके हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये सॉरी स्टेटमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन या एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली बात, सैंपल साइज लेस देन है 30 से, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा। अब क्या बचा, टी डिस्ट्रीब्यूशन या गाइस डिस्ट्रीब्यूशन या एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन में गिवन है नहीं, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो नहीं करेगा। अब देखो क्या गिवन है, सैंपल मीन एंड सैंपल समेशन ऑफ सैंपल माइनस सैंपल मीन का स्क्वायर। इसके थ्रू हम सैंपल वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, सैंपल वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होता है, सैंपल वेरिएंस अपॉन 1 अपॉन n-1 इनटू समेशन ऑफ सैंपल माइनस सैंपल मीन का होल स्क्वायर। तो हमें तो सैंपल समेशन ऑफ सैंपल माइनस सैंपल मीन का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट है 26.94, एंड सैंपल गिवन है 9, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी 3.3675, एंड वैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी 3.1261। और इसका स्टेप पर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, सैंपल सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस किसके इक्वल होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस 2 के, एंड अल्टरनेटिव क्या बोलता है, नहीं पॉपुलेशन वेरिएंस 1 इक्वल टू नहीं होगा पॉपुलेशन वेरिएंस 2। फॉर्मूला देखिए, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है, तो रिमूव हो जाएंगे, बचा के एस स्क्वायर S1 स्क्वायर अपॉन S1 2 स्क्वायर। S1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ गिवन है, S2 की वैल्यू यहाँ गिवन है, ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, ये क्या होगी कैलकुलेट की वैल्यू। ओके, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले तो राइट साइड की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या हमको फाइंड आउट चाहिए,
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट गिवन है 0.005 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर एंड विथ डिग्री फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, n1 माइनस 1, 9 माइनस 1, n2 माइनस 1, 7 माइनस 1, 6, 8। ओके, अब इसकी टेबल देखते हैं। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। न्यूमरेटर क्या है 8, 8 यहाँ, डिनोमिनेटर क्या है 6, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है 0.005। अब देखिए, चेक करिए, ये आपका 0.0050 गया यहाँ 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 गया, सॉरी सॉरी, ये की कॉलम से रो कॉलम मिलाएंगे 0.50 के साथ, 0.005 साथ, तो वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है, राइट साइड की क्रिटिकल वैल्यू की 4.15, ये हो गया 4.15। अब लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए विथ डिग्री डिग्री फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिग्री फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर वही होगा, डिग्री फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर भी वही होगा। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, ये 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 0.005, 0.955। क्लियर। अब देखिए 5.9, ये 0.95 के साथ 0.95 को हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट वर्ड साइड के क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, f.95 विद डिग्री फ्रीडम ऑफ 8 न्यूमरेटर एंड डिग्री फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर 6 इक्वल टू 1 अपॉन f, ये जो f होगा 0.005, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगा। तो अब 6 का हम 8 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो गया 8, 0.05। अब इसको 6 के कंपेयर वैल्यू फाइंड करें, 3.58 हुआ, डिवाइड करें 0.279 हुआ, एंड लेफ्ट वर्ड 0.279, राइट वर्ड 4.15। कैलकुलेटर वैल्यू क्या है 1.0108। लाई किसमें कर रहा है, एक्सेप्टेड एरिया में। जब ये लाई एक्सेप्टेड एरिया में कर रहा है तो नल एफएक्स क्या होगा, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पी वैल्यू भी कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में बताइए कि लेक्चर कैसा था। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।